पूरी कायनात में कई तरह की अद्भुत शक्तियां और विशक्तियां हैं जिन्हें कई बार हम महसूस कर पाते हैं, कई बार नहीं महसूस कर पाते हैं। और जो महसूस नहीं कर पाते हैं, इसको लेकर जहन में तमाम जिक्र आते हैं। क्या वो भूत पिशाच है, क्या वो प्रेत आत्मा है, क्या वो चुड़ैल है, क्या वो ब्रह्म राक्षसी है। और जब जिक्र ब्रह्म राक्षसी का आता है तो अच्छे अच्छों के पसीने जो है वो निकल जाते हैं। ऐसे में क्या ब्रह्म राक्षसी होता है, क्या इसका प्रभाव होता है और क्या इसका दुष्प्रभाव होता है, इसी पर हम बातचीत करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका। दिल्ली 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। तो अक्सर अपने आसपास कई तरह की चीजें हम महसूस करते हैं जिन्हें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ऐसे में एक टर्म है ब्रह्म राक्षसी। जो इसको जान ले, पहचान ले, तब वो समझ पाएगा कि आखिर ये कितना खतरनाक है, किस तरीके से आपके जीवन को तबाह कर सकता है, आपके हंसते खेलती मुस्कान को जो है उसमें वो आग लगा सकता है। इसी पर हम आज बातचीत करेंगे और ज्यादा इसे जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी वरुण जी मेरे साथ हैं। वरुण जी, जिस तरीके से हम अक्सर भूत, प्रेत आत्मा, चुड़ैल तमाम बातें सुनते हैं और इसमें एक टर्म आता है ब्रह्म राक्षसी, क्या ये है, कितना खतरनाक है? देखिए, ब्रह्म राक्षस के बारे में कहा जाता है कि ये पिशाचों का राजा होता है। और ब्रह्मा यानी कि भगवान ब्रह्मा जो है उनके क्रिएटर के तौर पे इनको आशीर्वाद मिला था और उस राक्षस में इतनी सारी चीजें दी गई। सबसे पहली बात कि वो खुद क्रिएटर बन गया। वो जिसका चाहे उसका रूप धारण कर सकता है। अगर उसे वरुण सिन्हा बनना है तो वरुण सिन्हा बन जाएगा, उसे लता बनना है तो लता बन जाएगा। तो ब्रह्म राक्षस के अंदर ये पावर होती है कि वो अपने आप को किसी भी सूरत में ढाल सकता है। ब्रह्म राक्षस के अंदर ये पावर होती है कि वो किसी की भी आवाज निकाल सकता है। और ब्रह्म राक्षस के अंदर इतनी पावर होती है कि वो आपको कहीं भी कैसे भी बैठाकर आपको मंत्रमुग्ध कर सकता है। अब सवाल उठता है, आपने कहा कि ब्रह्म राक्षस होता है या फिर नहीं होता। तो एक कहानी मेरे जहन में आती है, बहुत साल पहले मैंने किसी सुनी थी। वो कहानी मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। रामपुर के पास एक गांव पड़ता है, खीरी गांव, और काफ़ी बड़ा गांव है, करीब 2000 की आबादी है। वहाँ एक पीपल का पेड़ था और बड़ा मशहूर था कि इस पीपल के पेड़ से रात में मत गुजरिए, अंधेरा होने के बाद मत जाइए। और 5 बजे के बाद अमूमन गाँव वाले उस रास्ते से गुजरते भी नहीं थे। जिसने भी गुजरने की कोशिश करी, कहा जाता है उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा हुआ। कभी एक्सीडेंट हो गया, कभी किसी की मौत हो गई, कभी किसी के साथ ऐसी घटना हो गई कि उसे जिंदगी भर कुछ याद ही नहीं रहा कि मेरे साथ हुआ क्या था। एक दिन गांव के सरपंच ने तय किया कि उस पीपल के पेड़ को कटवा देते हैं, क्योंकि 5 बजे के बाद आवाजाही बढ़ रही थी, लोग परेशान हो रहे थे, डर लगता था लोगों को। तो सरपंच ने लोगों से कहा कि भाई मीटिंग बुलाई कि भाई बुलाते हैं और जरा गाँव के लोगों से सलाह मशवरा कर लें कि भाई 500 साल से पेड़ है और इस पेड़ को काटना कितना सही रहेगा, कितना गलत रहेगा। और एक बार पेड़ हट गया तो समझिए फिर ब्रह्म राक्षस वाली जो कहानी है वो अपने आप खत्म हो जाएगी। गांव के लोगों ने सलाह मशवरा के बाद तय किया कि चलो एक काम करते हैं, इस पेड़ को हटा देते हैं। पेड़ को काटने की कोशिश की गई। पहले ये बात की गई कि पेड़ की ऊंची टहनियां जो है उनको काटा जाए, क्योंकि जड़ से पेड़ को काटना बहुत मुश्किल था। तो पहले टहनियों को काटा गया। जब टहनियों को काटा जा रहा था तो उस समय उस गाँव के अंदर 5 लोगों की मौत हुई। किसी को हार्ट अटैक हो गया, किसी की सड़क हादसे में मौत हो गई। और ये सारी जो मौतें हुई थी वो जवान मौतें थी। 18 से 25 साल 30 साल तक के जितने युवा थे उनकी मौत हुई। गांव के लोगों को लगा कि हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे। फिर गांव के लोगों ने कहा कि हादसा भी हो सकता है, क्योंकि पेड़ कटना शुरू हुआ है, क्या पता किसी की मौत कहाँ लिखी थी। अभी आगे चलाते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, हटाने की कोशिश करते हैं। गाँव के लोगों ने कहा कि एक काम करते हैं, अब की बार जड़ से ही खत्म करते हैं। इतना टाइम लगाएंगे हम लोग तो फिर बड़ा दिक्कत हो जाएगी, कुछ और हो जाएगा। तो जड़ से जब काटना शुरू किया गया उस पेड़ को, तो कहते हैं उसके बाद अगले दिन जब दोबारा काटने के लिए वहां पर गांव वाले पहुंचे तो पेड़ के ऊपर 3 सर कटे हुए थे, लटके हुए थे। गांव के लोग पहचान नहीं पाए हमारे गांव के लोग हैं, कहीं और के लोग हैं, कहाँ के लोग, पता ही नहीं चल पाया। उसके बाद गांव के लोगों ने कहा कि अब इस जगह कुछ होना नहीं है। सबने क्षमा याचना करी, पंडितों को बुलाया, हवन करवाया, माफी मांगी। फिर एक साधु आए वहां पर, काफी प्रसिद्ध साधु थे बनारस के। उनको जब पता चला कि एक पेड़ की कहानी है, गांव के लोग परेशान हैं, अब तक कई मौतें हो चुकी हैं, उन मौतों को कैसे निकाला जाए, किस तरीके से उन चीज़ों का समाधान निकाला जाए, तब वो वहाँ पहुंचे। उन्होंने कहा कि ब्रह्म राक्षस से शापित पेड़ है, इसके अंदर ब्रह्म राक्षस रहता है, करीब 500 साल से रह रहा है। तो गाँव के लोगों ने कहा ब्रह्म राक्षस क्या होता है गुरुजी, हमने तो आत्माएं के बारे में सुना था, ब्रह्म राक्षस से कुछ कहानी का पता ही नहीं हमें। तो उन्होंने कहा कि ये ब्रह्म राक्षस वो है जो आपको पिछले 500 साल से आपके गाँव की रक्षा कर रहा है। ये 500 साल से आपके गांव को बचा भी रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ब्रह्म राक्षस एक तरीके से खराब है। ब्रह्म राक्षस कई बार आपको
बचाता भी है। कई बार आपकी जो पीढ़ियां होती हैं उन पीढ़ियों के द्वारा जो है, क्योंकि आपने देखा होगा अमूमन पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं, बरगद के पेड़ की पूजा करते हैं, हम कहते हैं यहाँ प्रेतात्माओं का वास है। तो जब हम पूजा कर रहे होते हैं तो पूजा करते करते उस प्रसाद को कहीं ना कहीं वो ग्रहण करता है और उसी हिसाब से वो आपके लिए कुछ ना कुछ देता है। इसीलिए उस पंडित ने कहा, उस साधु ने कहा कि आप गलत कर रहे हैं और इस पेड़ को मत काटिए। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि 5 बजे के बाद 6 बजे के बाद यहाँ से आना जाना बंद हो जाए तो एक छोटे से हनुमान जी के मंदिर की स्थापना यहाँ पर कर दीजिए। गांव के लोगों ने वही करा और एक छोटे से मंदिर की स्थापना करी और उसके बाद वो पेड़ अभी भी वहीं पर है और लोग वहां से जाते भी हैं, रात हो जाती गुजर जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। ब्रह्म राक्षस की कहानी, लेकिन हाँ ये जरूर है, एक नहीं बहुत सारी कहानियां ऐसी हैं जिसमें ब्रह्म राक्षस का हम जिक्र करते हैं। लेकिन सबसे पहले ये समझना भी होगा कि प्रेत आत्माएं, कर्ण पिशाचनी या फिर पिशाच या फिर ब्रह्म राक्षस, ये सब कैटेगरीज है। जितनी ज्यादा शक्तिशाली जो चीज होगी उसको उसी कैटेगरी के हिसाब से डिफाइन किया जाएगा। ब्रह्म राक्षस को इसलिए ज्यादा पावरफुल माना गया है, अपने ग्रंथों में, तमाम किंवदंतियों में, तमाम शास्त्रों में इस बात का जिक्र किया गया है कि ब्रह्म राक्षस इसलिए पावरफुल है क्योंकि कहीं ना कहीं वरदान की प्राप्ति के बाद वो खुद क्रिएटर बन गया, खुद कहीं ना कहीं ये समझा पाया कि मुझे आपके रूप में आना है तो मुझे किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। आपको याद होगा फिल्म आई थी शाहरुख खान की पहली है ना, उसमें भी कुछ ऐसे होता है। उसमें भी जो है वो आपने देखा होगा कि वो किस तरीके से रूप धारण करके घर चला जाता है और किसी को पता नहीं चलता और फिर पता चलता। तो ये सारी जो चीजें हैं वो कोई और नहीं, ये सिर्फ ब्रह्म राक्षस ही कर सकता है और उसके अंदर ही ये चीज होती है कि वो आपको सुनकर, आपको देखकर आपकी तरह ही बन जाएगा और किसी को पता नहीं चल पाएगा कि कौन है क्या नहीं है। तो ये कहानी थी। मुरादाबाद से करीब 29 किलोमीटर दूर है रामपुर और उसके पास करीब 12 किलोमीटर दूर ये गांव पड़ता है। कहानी वहाँ आज भी प्रचलित है, लोग आज भी उस पेड़ के पास जाते हैं, देखते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। ब्रह्म राक्षस की कहानी तो हालांकि धीरे धीरे करते करते धूमिल हो चुकी है क्योंकि अब नई जनरेशन है, किसी को याद नहीं। लेकिन हाँ, जो सुनते हैं, जो जानते हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते लता कि कई किंवदंतियां, कई कहानियां और कई बातें जो होती हैं उसमें कुछ ना कुछ तो होता है, कुछ ना कुछ तो होता है। और जिस तरीके से वरुण जी आपने भी कई रहस्यमय कहानियां भी की हैं, कभी आपने महसूस किया इस तरह के, आपने जब कभी शोज किए या फिर कहानियां की रहस्यमयी, कि जो ये शक्तियां होती हैं, नेगेटिव नकारात्मक शक्तियां, ये वाकई होती हैं और आज के जमाने में भी एग्जिस्ट करती हैं? और जो ब्रह्म राक्षस का हम जिक्र कर रहे हैं, तो हालांकि आपने एक पेड़ की कहानी सुनाई कि आप सोचे 500 साल कब से वो उस पेड़ में हावी था, यानी कि वो देवता कहें या दानव कहें, उस पेड़ के पास इर्द गिर्द निवास करते थे। तो क्या ये ब्रह्म राक्षसी आपके घरों पर भी घर भी प्रभावित कर सकती है? क्या घरों में भी इस तरह की शक्तियां कुछ? देखिए, ब्रह्म राक्षस कभी घर में नहीं आएगा। ब्रह्म राक्षस के एक स्थान होता है जहाँ पेड़ होते हैं, जो बरगद का पेड़ होता है, जो करीब हजारों साल से, 500 साल से वहां पर है, तो वो अपना निवास बना लेता है और उसी जगह रहना पसंद करता है। जंगलों में वो रहता है। वो कभी बहुत ज्यादा आपको उस प्रकार की जगह नहीं मिलेगा। ऐसे पिशाच होते हैं, पिशाचनियां होती हैं, आत्माएं होती हैं, वो इधर घूमती रहती हैं। मतलब ये मेरा अपना वो नहीं है, ये जितनी शास्त्रों में लिखा है उस हिसाब से मैं आपको बातें बता रहा हूँ। ये नेगेटिव और पॉजिटिव ऊर्जाएं हैं जो आपने कहा, उनको हम महसूस भी करते हैं और उसी हिसाब से लोग उन बातों को अपने ऊपर प्रभाव मानते हैं। हम कई बार बड़े खुश होते हैं, हमें लगता है यार आज का दिन तो बहुत ही बेहतरीन है, कुछ सब कुछ अच्छा, तो वो पॉजिटिव ऊर्जाएं होती हैं जो आपको खुश रखती हैं। कभी आप बहुत खुश होना चाहते हैं पर आप बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, आपको लगता है लाइफ में कुछ नहीं हो रहा, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। वो सारी नकारात्मक ऊर्जाएं आपको कहीं ना कहीं उस तरफ धकेलती। तो ये तथ्य है जो कहीं ना कहीं इन चीजों को जोड़ता है। तो बहुत स्पष्ट कहूं मैं लता, क्योंकि कम समय है, दर्शकों को समझाना भी है कि शायद हम जितनी बातें सुन रहे हैं, जितनी बातें हम आपसे कर रहे हैं और ये जो कहानियां आपको समझा रहे हैं, इन कहानियों के माध्यम से आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सच में हॉन्टेड प्लेसेस की बात जो कही जाती है, रहस्य में जगहों की बात जो की जाती है, उन स्थानों की बात जहाँ की जाती है जहाँ पर कुछ अलग है, जहाँ पर आत्म जाने की कोई सोच नहीं सकता, परिंदा भी पर नहीं मार सकता, उन कहानियों तक, आपकी कहानी तक हम आपको पहुँचाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।